फाइवर या फ्रीलांसर कौन सी वेबसाइट पे आपको काम शुरू करना चाहिए और किन वेबसाइट पर आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं, या फिर आप किन दोनों वेबसाइट में से एक वेबसाइट में आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपकी फ्रीलांसिंग करियर के लिए। आप इस वीडियो को देखते रहिएगा ताकि आपको आइडिया मिले कि आपने फ्रीलांसर या फाइवर में से कौन सा चूज़ करना है। मैं हूं जमशेद रज़ा, फ्रीलांसर ट्यूटोरियल की जानिब से। मैं एक फ्रीलांसर हूं, सात साल से मैं काम कर रहा हूं और फ्रीलांसिंग करियर से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखा है। तो इस वजह से मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट फ्रीलांसिंग के बारे में, और जिसमें आप फाइवर और फ्रीलांसर के साथ काम कर सकते हैं, इसके बारे में मैं कंप्लीट डिटेल में आपको बता दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये बात अपने जहन में रखना होगा कि फ्रीलांसर क्या है और फाइवर क्या है। ठीक है, फाइवर और फ्रीलांसर दोनों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप काम कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट पर, चाहे आप डेवलपर हो, चाहे आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम करते हो। इन दोनों वेबसाइट में आपके लिए बहुत ज़्यादा काम मौजूद है और साथ ही साथ कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप बिगनर हैं, आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी फ्रीलांसिंग करियर के लिए, तो आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुझे सबसे पहले किन वेबसाइट पे काम करना पड़ता है या काम करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर मैं ये कहूँ कि आप एक तीर से दो निशाना लगाए तो कैसा होगा, इस चीज़ या इस कॉन्सेप्ट को आप समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी ट्रिक और एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें से आप दोनों को स्टार्ट कर सकते हैं और दोनों में से आप एक वक्त में दोनों से आप इनकम अर्न कर सकते हैं। तो पहले ये जानते हैं कि फ्रीलांसर क्या है। फ्रीलांसर एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में मैंने पहले से भी आप लोगों को अपनी चैनल में बताया है। जिस लोगों को फ्रीलांसर के बारे में पता नहीं है तो वो जाके मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर फ्रीलांसर की सारी वीडियो मौजूद है जहाँ पर आप हासिल कर सकते हैं अपनी फ्रीलांसिंग करियर की सारी मालूमात। तो अगर फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा इंट्रोड्यूस करूँगा फ्रीलांसर के बारे में कि फ्रीलांसर क्या है। freelancer.com अगर आपने देखना है, ठीक है। freelancer.com कुछ इस तरह की वेबसाइट है जहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हैं, जहाँ पर आप पैसे कमाई कर सकते हैं। जितनी भी सवालात हैं मैंने पहले से बताया है, आप जाके यहाँ प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीलांसिंग में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पर बीडिंग ऑप्शन है और कॉन्टेस्ट है जहाँ पर आप दोनों पर काम कर सकते हैं। कॉन्टेस्ट क्या है, बहुत सारे हमारे यूज़र है वो आके एक प्लेटफॉर्म में जमा हो जाते हैं और अपनी जो हुनर को वो शो करते हैं। फिर क्लाइंट किसी भी एक जो डिज़ाइनर है या फ्रीलांसर है या डेवलपर है उसको सिलेक्ट करता है, फिर उसी के साथ काम करना शुरू कर देता है। इसे कॉन्टेस्ट कहते हैं फ्रीलांसर में, जो बाकी दूसरे वेबसाइट में मौजूद नहीं है। और एक बिडिंग ऑप्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक क्लाइंट आएगा, वो किसी एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए किसी एक को हायर करेगा। हायर करने के बाद वो उसके साथ काम कर सकता है। इसके अलावा अगर आप देख लें कि फाइवर क्या है, फाइवर एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर आप अपनी सर्विसेज को डालते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको फाइवर को दिखा दूँ, फाइवर कुछ इस तरह है और फाइवर में आप अपनी गिग्स डालते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखा दूँगा जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि मेरी बहुत सारी गिग्स यहाँ पर मौजूद हैं। गिग्स 1 2 3 4 गिग्स मौजूद हैं और इन सारी गिग्स पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी सर्विसेज के बारे में बताया है और उसमें मैंने अपनी सर्विसेज की जो एग्जांपल है उसको भी डाल दिया है। फॉर एग्जांपल आप चेक कर सकते हैं, आई विल डिज़ाइन मॉडर्न लोगो इन जस्ट 12 hours. I will design a modern logo 24 hours. I will design YouTube thumbnail in 24 hours. I will fix WordPress on page SEO optimization for Yoast. मतलब मैंने ये सारी चीज़ें क्या किया है, एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर आप अपनी जो सर्विसेज है इसको सेल करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये फ्रीलांसर से इस तरह मुख्तलिफ है कि आपने यहाँ पर अपनी सर्विसेज को डालना है। जब कोई क्लाइंट आएगा, किसी भी सर्विसेज को सर्च करेगा, उस सर्च के दौरान आपकी सर्विसेज रिलेटेड सर्विस भी आ जाएगा। जब वो क्लाइंट देखेगा कि आपकी सर्विस उसकी जो रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरता है तो वो हायर करेगा और उस सर्विस को आपने फिर कंप्लीट करना है। मतलब इसमें आपने कोई बिडिंग नहीं करना है, इसमें कोई कॉन्टेस्ट आपने नहीं लेना है, इसमें आपने कोई और काम नहीं करना है, सिर्फ अपनी सर्विसेज को रखना है और बाकी
जो क्लाइंट है वो आके आपको हायरिंग करेगा। ये बिल्कुल इसी तरह है कि आप एक दुकान खोल दे और दुकान के अंदर बहुत सारी सामान रख दे, तो आपको फिर उस सामान को बेचने के लिए किसी के पास नहीं जाना पड़ता, बल्कि कोई और बंदा जिसकी ज़रूरत, कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो आपकी दुकान में आके वो चीज़ ख़रीद लेता है। फाइवर की एग्जांपल भी बिल्कुल इसी तरह है। और फ्रीलांसर में क्या है कि फ्रीलांसर में बिल्कुल इसके बरअक्स आपको जाना पड़ता है क्लाइंट के पास। मतलब क्लाइंट किसी चीज़ को कहता है कि मैंने ये काम, ये चीज़ और ये रिक्वायरमेंट है, मैंने उसको करना है, आपने फिर उसके लिए अप्लाई करना है, उसके पास जाना है, उसको सेटिस्फाई करना है, उसके एग्रीमेंट को पूरी तरह उसको देखना है, समझना है और उसके बाद उसके साथ काम करना है। मतलब ये दो मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म हैं। अभी दोनों को अगर मैं साइड बाय साइड कर दूं, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं मैं ये दोनों, मेरे पास क्या है, फ्रीलांसर है, और फ्रीलांसर में हमारे पास क्या है, मैं इसको साइड करूँगा, ठीक है, हमारी किसकी चीज़ के साथ, और फाइवर के साथ। ये है हमारी फाइवर और ये है फ्रीलांसर, ठीक है। आप फ्रीलांसर और फाइवर को दोनों को एक साथ आप काम कर सकते हैं। फाइवर में आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ता, मतलब आपको सिर्फ ऑनलाइन होना पड़ता है। जैसे मैं अभी ऑनलाइन हूँ, ठीक है, अपनी सर्विस को मैंने डाल दिया है, तो बाकी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप यहाँ पर आके देख ले कौन सा जॉब आ रहा है, आपने किस जॉब पर अप्लाई करना है, क्या उस जॉब की रिक्वायरमेंट है। इन चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ना है या नहीं देखना है, बल्कि क्लाइंट आके आपकी रिक्वायरमेंट को वो देखेगा जब उसे आपकी जो गिग्स हैं, जैसे ये सामान है, वो पसंद आएगा तो वो आपको ऑर्डर देगा, तो आपने ऑर्डर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आपने फाइवर में क्या करना है, जितनी भी अपनी सर्विसेज है, जो बेसिक 7 सर्विसेज आप डाल सकते हैं, ठीक है, आप 7 सर्विसेज को आप डाल के रखेंगे, ऑनलाइन रहेंगे। एक इस तरह पेज में आपने क्या करना है, उसको ऑनलाइन रखना है। और सेकंड, आपने अपनी फ्रीलांसर पे आना है, ठीक है। फ्रीलांसर पे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर क्योंकि आप ऑनलाइन रहते हैं, आपको ऑर्डर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये फाइवर की एक बड़ी क्या है ऑप्शन है। लेकिन फ्रीलांसर में इसके अपोजिट क्या है कि आप यहाँ पर ब्राउज़ पे आएंगे, आप कॉन्टेस्ट पे आएंगे, उसी दौरान जब आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा होता है, आप फारिग होते हैं, तो आपने क्या करना है, इसी दौरान कॉन्टेस्ट पे भी इंटर करना है। इससे क्या होगा, अगर आप कॉन्टेस्ट विन करते हैं तो आपको और भी ज़्यादा इसमें पैसे अर्निंग करने में ज़्यादा मौका मिलेगा और आप ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। और इसी तरह अगर दरमियान में आपके पास अगर कोई गिग मिल जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपके पास फाइवर में आपको गिग मिल जाता है, तो क्या है, फिर वो भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उस पर भी काम करेंगे। तो ये दो ऑप्शन हैं, ये दो ऑप्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं कि आप एक तीर से दो निशाना लगा सकते हैं। मतलब दो डिफरेंट प्लेटफार्म हैं, आप उन सारी प्लेटफार्म को क्या कर सकते हैं, उसकी बेनिफिट और उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को लेके 2-3 काम को मल्टीटास्किंग के ज़रिए आप एक साथ करके क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ कमा सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, कॉन्टेस्ट है। मतलब कॉन्टेस्ट में अगर यहाँ पर फर्स्ट कॉन्टेस्ट देख लिया जाए तो बिलबोर्ड डिज़ाइन इन लोगो रीटच है, ठीक है। मतलब बहुत आसान है और तकरीबन 1,500 का ये प्रोजेक्ट है जो गारंटीड भी है। मैंने पहले से ही आप लोगों को बताया था कि गारंटीड का क्या मतलब है, और गारंटीड है, सील्ड है, मतलब बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ पर आप इसको विन कर सकते हैं। और आसान भी है, बिल्ड बोर्ड और लोगो डिज़ाइन है जो मैंने पहले से भी काम किया हुआ है, लेकिन आप लोग भी इस काम को स्टार्ट कर ले, ठीक है। 1,500 का एक और कॉन्टेस्ट है जो ये भी गारंटीड है, और डिज़ाइन कॉन्टेस्ट, मैनेज होस्टिंग कंपनी, 3 टायर्ड प्राइज सिलेक्शन है, और विनर इसमें क्या है, 3 विनर इसमें सिलेक्शन इसने कहा है। मतलब 1500 का है डॉलर, और सेकंड 250 है, और थर्ड 100 है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मतलब आप इसमें काम कर सकते हैं और अपनी जो हुनर है, अपनी जो कारीगरी है, यहाँ पर आप डिस्प्ले कर सकते हैं। एक और कॉन्टेस्ट है जो ये भी 1500, मतलब $1500 कम नहीं है। अगर $1500 पे आप काम कर लें, आप अपनी मेहनत को जारी रखें, तो तकरीबन ये
2 लाख के करीब ही पैसे बन जाते हैं। ठीक है, मतलब आप एक प्रोजेक्ट को अगर विन करते हैं, आपको 2 लाख मिल जाता है, तो आप तकरीबन 2 महीने 3 महीने के लिए आपके पास बहुत सारे पैसे बच जाएगा, जो आप बाकी कामों को भी आप साथ साथ कर सकते हैं। तो लिहाजा अगर आप यहाँ पर देख ले कि डिज़ाइन इंट्रोडक्शन फॉर मोबाइल ऐप है, ये भी तकरीबन $1200 है, बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, ये भी गारंटीड है। और 1000 लोगो डिज़ाइन इन वेबसाइट डिस्कसिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव, ये है लेगर है टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, मतलब $1000 का ब्यूटी ई कॉमर्स वेबसाइट है, $860 का ग्राफिक डिज़ाइन आर्टिस्ट है। मतलब इन सारी चीज़ों को क्या करना है, आपने मैनेज करना है। फाइवर पे भी आपने काम करना है और साथ ही साथ आपने फ्रीलांसर पे भी काम करना है। फाइवर पर आपने अपनी गिग को डालना है और इसी तरह आपने अपनी जो फ्रीलांसर कॉन्टेस्ट में है उसमें आपने इंटर करके अपनी वो टाइम जो जिस पर आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा है, आप उसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए फिर आप कॉन्टेस्ट में इंटर करेंगे, यहाँ से भी डबल आप अर्निंग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये कन्फ्यूजन आपके लिए क्लियर होगा कि कौन सी वेबसाइट आपको शुरू करना चाहिए या कौन सा नहीं करना चाहिए, या आप कुछ आउट ऑफ बॉक्स भी सोच सकते हैं कि क्यों ना हम दोनों वेबसाइट को स्टार्ट कर ले, दोनों की अपनी ही रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम लोग उसकी काम को स्टार्ट करें और अपनी अर्निंग को और ज़्यादा कर सके। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिटेबल होगा और आप इससे कुछ सीख सके होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को थम्स अप कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के और बहुत मज़ीद अच्छे वीडियो आपके ऑनलाइन अर्निंग के लिए लाता रहूँगा, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हूँ जमशेद रज़ा। अल्लाह हाफिज़।